एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और आज मुझे हस्बैंड को भेजना ऑफिस, बच्चे घर पे हैं और मेरी भी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है। एक एक दिन में गैप में सभी जाने बीमार हो रहे हैं। मेरा तो कोई है ना खास मेरी बीमारी नहीं है, मेरा तो सिर दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने 2 दिन से चाय छोड़ी है। क्योंकि मॉर्निंग में जो बेड टी है मैं पीती थी, हस्बैंड ने वो टोटली मेरी बंद कर दी है, जिससे क्या है सिर में पेन रह रही, बहुत ज़्यादा रह रही है। तो हस्बैंड बोल रहे थे 1-2 दिन होगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग जो बेड टी लेते वो अभी लेना बंद करूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी है मेरे ऊपर। तो फिर अभी देखिए उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और रिची सिस्टर का भी कमेंट आया था अभी अभी बेटे की तबीयत कैसी है। बेटे की तबीयत अभी बहुत ठीक है, मेडिसन ने बहुत अच्छा असर किया है, वो अभी काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। नहीं तो कल तो उसे चक्कर आ रहे थे और हम लोग अकेले उसे ना छोड़ ही नहीं रहे थे, ऐसा भी नहीं था भी है ना वो खड़ा हो जाए, तब भी वो गिर रहा था। तो अभी बेटी हो रही है रेडी, और ये संडे का व्लॉग है तो बेटी रेडी हो रही है, इसे ट्यूशन छोड़ने जाना है मुझे। और बेटा भी तो मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, नहीं तो पहले डरता था घर में अकेले रहने से और मुझे बोल रहे मम्मा मैं घर पे रह लूँगा, आप दीदी को छोड़ के आ जाओ। तो है ना वो अंदर से बोल रहा था मैं लॉक लगा के बैठ जाऊँगा, अब अगर आप आवाज़ दोगे तभी उठूँगा। तो ये हो रही है रेडी, फिर इसे मुझे ट्यूशन छोड़ के आना है। तो ऐसा ना पहले तो सच में मुझे इसे लेके जाना पड़ता, अभी सर्दी सर्दी ये बीमार भी इसी वजह से हुआ है। क्योंकि देखिए शाम को जब मुझे ट्यूशन से ना बेटी को 7 बजे लेने जाना होता है तो ये साथ में जाता है और तब बहुत ठंडी हवा चलती है। तो डॉक्टर ने भी इसे बोला भी तुम बड़े हो गए, घर पे रहा करो, ज़्यादा हवा हवा में नहीं जाना, ठंड में नहीं जाना। तो बोल रहा था मम्मा मैं आपसे है ना मैं घर पे रह लिया करूँगा, अगर रहने लगे जो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब ये है ना नहीं रहता था घर में, साथ में लेके हर जगह साथ में लेके जाना पड़ता था। और एक्टिवा के ये पीछे नहीं बैठता, आगे खड़ा हो जाता है, तो जिससे और ज़्यादा हवा लगती है। बेटी को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी और जल्दी से मैं अभी है ना बेड वगैरह सेट कर दूंगी, क्योंकि बेड बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है। और अभी बेटा तो आपने देख ही लिया, अभी तो उछलने कूदने लगा, खाने पीने लगा। तो नहीं तो है कल तो देखने वाला था उसकी हालत, सच में वो गोदी में उठा उठा के ना उसकी भी बुरी हालत हो गई थी, हम लोगों की भी हो गई थी। और ऊपर से वो इतना ज़्यादा गर्म था। वैसे विंटर में तो देखिए बच्चे को परेशानी हो ना तो ऐसा भी कंबल में लेके बैठ जाओ, मगर जब काम करने वाला होता है ना, मुझे कल बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, जो कल व्लॉग आप लोगों से शेयर किया। घर के काम भी नहीं हो रहे थे और ऊपर से इसकी तबीयत, और कुछ ना कुछ खाने के लिए इसे बना के भी देना था, और बेटी को खाना बनाना नहीं आता। वो मुझे बोलती है भी मम्मा मुझे सिखा दो कुछ ना कुछ। तो मुझे तो खुद ही नहीं समझ आती मैं कैसे सिखाऊं, एक तो वो लेफ्टी और दूसरा ऊपर से देखिए मैं इतनी जल्दी उस पर ना ये जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहती। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी बीमार हुआ करूँगी ना, फिर मुझे यही उम्मीद रहेगी भी बेटी है वो बना लेगी। क्योंकि अभी तो मैं हिम्मत करके काम कर लेती हूँ, जब है ना अगर हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है ना तो फिर वो हिम्मत भी नहीं हो पाती। इसलिए मैं उसे अभी काम नहीं सिखाना चाहती, मुझे ये है वो अपनी स्टडी पे ध्यान दे दे। नेक्स्ट तो उसका है ना देखिए बोर्ड की क्लास है 10th, वो अभी इन्हीं कामों में उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल वो अपना जो है ना स्टडी पे ध्यान दे ले, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा काम नहीं सिखाया। चाय वगैरह मैगी वगैरह बना लेती है, खाना वगैरह वही डालती है, थोड़ी बहुत ही काम करवाती हूँ, ज़्यादा काम नहीं करवाती। और एक आप लोगों से टिप शेयर कर रही हूँ, ये देखिए ऑरेंज है ना जो हस्बैंड कल लेके आए थे, ऑरेंज बनाना की छिलके, इनको फेंकने के बजाय ना पानी में 2-3 दिन के लिए इस तरह से रख दीजिए, है ना, किसी चीज़ से कवर करके, थोड़ी सी हवा मतलब वेंटिलेशन रहना चाहिए। और इसे एक जगह पे छाए में रख दीजिए और ये एक तरह की खाद ही बन जाती है। 4-5 दिन बाद या हफ्ते बाद इसमें है ना 10 गुना ज़्यादा पानी डाल के ना आप इसे खाद के रूप में अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे ना बेटा कुछ बोल रहा था, अभी मुझे याद नहीं क्योंकि इतनी पुरानी वीडियो हो गई ना, फिर याद नहीं रहता क्या आप बोल रहे थे क्या नहीं, मुझे नहीं याद। मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी, वो है ना कुछ कर रहा होगा इसलिए मुझे बोल रही थी। और मैं जल्दी से अभी लगा लूँगी झाड़ू। और आज हम लोगों ने ना पार्टी में भी जाना है, मगर मेरे जो सिर दर्द की है ना प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ ना और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं खाने के साथ तो मैंने चाय ले ली थी, एक बार तो मैंने चाय ले ली, हस्बैंड बोल रहे कुछ दिन बंद करके देखो। और है ना देखिए दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करें, काम भी करने। और आज है ना हमारे गली में ही हमारे मोहल्ले में ही है ना शादी है, तो उन्होंने रिसेप्शन करना है, तो वहाँ पे भी मुझे जाना है। मगर मेरी हालत है ना काम करते करते शाम तक तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सच में मुझे तो ऐसा था भी मेरे से जाया ही नहीं जाएगा। मगर बच्चे बड़े एक्साइटेड है, क्योंकि देखिए इस बार ना शादियां भी कम ही हमारे एरिया में हुई है, रिश्तेदारी में तो तकरीबन सबकी शादी हो चुकी है। 1-2 शादियां ही आएगी। तो बच्चों को यह था भी शादियां क्यों नहीं आ रही, तो पता नहीं क्यों नहीं आ रही, आएंगी तो एक साथ ही सब शादियां आएंगी। तो अभी देखिए मैं ना वो फ्रूट उठा के ले आई थी टेबल से, तो बेटा बैठा ना वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ खा ही जा रहा है। और मैं बोल रही हूँ एकदम से इतना ज़्यादा नहीं खाना, वो ना 5 मिनट के गैप में कुछ ना कुछ उसे खाने को चाहिए। भूख भी एकदम से लग रही है। और मैंने उसे बोला भी तुम है ना जो ब्रेड लेके आए थे जब है ना मैंने खाना बनाया वो खाओ,
जस्ट फ्रूट नहीं खाना, डॉक्टर ने बोल दिया तो बस इसे ये भी बस फ्रूट ही खाना है और कुछ नहीं खाना। और मीठा खा खा के भाई उसके बाद इसे ये होता है मुझे नमकीन भी चाहिए ना, फिर एकदम से टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ, इसी बीच में मुझे बेटी को ट्यूशन भी लेने जाना है। और देखिए लेके आई और मैडम बोल रही है मैं ब्रेड कुड़कुड़ वाली ब्रेड बनाऊंगी, और कैसे बंदरों की तरह ना काउंटर टॉप के ऊपर बैठी है, बोल रही है मेरे से खड़े होके है ना, मेरे मेरे से खड़े होके काम नहीं होता। और मैं सोच रही ये जब रोटी बनाने लगी तो इसका क्या हाल होगा, अभी इसे ब्रेड खड़े होके गर्म हो नहीं रही, जब इसे ना रोटियां बनानी ही पड़ेगी फिर पता नहीं क्या होगा। तो अभी वो अपना काम में लगी हुई, मैं जल्दी से मॉपिंग कर लूँगी और उसके बाद मुझे करनी पड़ेगी थोड़ी सी रेस्ट, क्योंकि यहाँ तक काम करते करते मेरा बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था। और बेटी बोल रही थी मैं खा पी के ना चाय वगैरह पीऊँगी मम्मा, मैं खुद ही बर्तन क्लीन कर दूँगी, आप रहने देना। तो इस वजह से फिर है ना मैं जितना मैं हो सके जल्दी से काम कर रही हूँ, बर्तन वो क्लीन कर देगी, ज़्यादा बर्तन नहीं है थोड़े से ही हैं। और इसे भी नहला दिया, मुझे ये था भी शाम को जाएगा, अगर है ना थोड़ी देर धूप निकलेगी तो धूप में भी बैठ जाएगा, तो अभी कमरे में बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा तो इसे मतलब ठीक महसूस होगा। अगर है ना देखिए फीवर में अगर ना नहलाऊँ नहीं तो इसे पसीना बहुत आ रहा था, जब ठीक हो रहा था ना बोल रहा था मम्मा मुझे अभी घबराहट हो रही है, मुझे नहाना है। तो फिर इसने शावर ले लिया था और मैंने इसे रेडी कर दिया, ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाए क्योंकि डॉक्टर ने बोला ज़्यादा कवर करके इसे नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा फीवर था। तो फिर अभी इसे ठीक लग रहा है तो यहाँ पे आके बैठ गया। और मैं अब देखिए अब यहाँ तक पूरा थक गई थी और मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और उसके बाद देखिए ये शाम को मैं हो गई हूँ रेडी। एक्चुअली उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था, मगर 5 बजे मेरी हालत ऐसी न, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और बेटा तो मुझे बार बार बोल रहा था मम्मा चलो मुझे जाना है मुझे जाना है, और मैंने इसे अकेला नहीं भेजा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे ख्याल से मैं 7 बजे के नियर अबाउट गई हूँ। और देखिए रेडी होगी और मैंने ये पीच कलर का सूट पहना, ये मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अभी है ना रेडी होके जाऊंगी और आप लोग भी देखिएगा। और हस्बैंड तो नहीं जाएंगे, हस्बैंड को तो रात को हम लोग बाहर ही जाएंगे। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। मैं तो है ना बैठी हुई थी क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था और वहाँ पे डीजे भी बहुत ज़ोर से चल रहा था। और क्या करें डांस भी करना है, वो आगे मैं करूँगी, मगर अभी फ़िलहाल बैठी थी, बेटी ने शूट किया है तो मैं दिखाऊंगी, थोड़ा फास्ट मोड में मैंने वीडियो को किया है, आगे इंजॉय कीजिए।
तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं और बेटा मना रहा है, डैडा आप बाहर चलो, क्योंकि हस्बैंड ने ना अपने लिए डिनर लेने जाना था और बोल रहे सभी जाने जाएंगे, मुझे गुलाब जामुन खाना है। इसने गुलाब जामुन खाना था तो बोल रहे थे ग्रीनवुड ढाबा चलते। तो मैंने हस्बैंड को बोला फिर देख लो, अगर पैक करवा के लेके आना तो पैक करवा लो, क्योंकि मैं वाकई में थक गई थी और सिर में दर्द तो और ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि वहाँ पे आप लोग समझते ही म्यूज़िक बहुत तेज था, बहुत फास्ट भी था। ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾ ਤੂੰ ग्रीनवुड चल रहा ਤੁਸੀਂ नहीं रहना उससे चलो ना एक्चुअली देखिए हमारे गली में प्रोग्राम है, हमने तो खाना खा लिया। हस्बैंड बोल रहे थे भी खाना मैं बाहर खाने जाऊंगा, गली में, उनके घर में नहीं जाना। अगर उनके घर में गए तो वहाँ पे उन्होंने तो फिर है ना दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर देना है, भी ड्रिंक करो। तो ये रहता है, अगर गली में है ना हस्बैंड लोग जाते हैं तो बिना ड्रिंक के इन लोगों ने आने नहीं देना था। तो ये आज जा रहे हैं डिनर करने बाहर, हम लोग देखेंगे मुंह की तरफ, है ना है? और जैस्मीन है ना वो पहन के आ गई चप्पल जल्दी जल्दी में। बस अभी हम लोग जा रहे हैं, हस्बैंड कुछ खा भी लेंगे फिर आएंगे घर को। ਲਾਫੋ ਮਿਲ मिला ना रश बहुत ज्यादा हाँ उधर रश है। पहले हस्बैंड जा रहे हैं तंदूर वाले आलू वाले परोठे खान, है ना। यार हवा नहीं है गड्डी च और गाड़ी में हवा नहीं है, किसी आवाज बंद करो। और है ना उसके बाद इसने खाने रसगुल्ले, है ना, क्या गुलाब जामुन, है ना। अब ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ नहीं डैडा कहते मेरी तंदूर वाली रोटी खाने का दिल है। नहीं नहीं अब वापस ही जाओ वापस जाना क्यों, तो यार रिस्की है हवा घट है। लग चलो भाई, गाड़ी में हवा कम है तो हम लोग जा रहे हैं वापस ग्रीनवुड ही, ग्रीनवुड जा रहे हैं। चलो सो फाइनली फिर हम लोग ग्रीनवुड ही आ गए, हमारी फेवरेट जगह पे। तो है ना बच्चे बोल रहे थे भी डैडा यहीं पे खाना खा ले, हम लोग तो ना यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे। और देखिए शादी में सब कुछ खा पी के आके भी इन लोगों को ये भी यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ खाना तो बनता ही है। तो गुलाब जामुन बोल रहा था बेटा, और दही वाले गोलगप्पे बेटी बोल रही थी वो खाएगी। तो फिर ऐसा ना भी हम लोग गए भी लेट थे तो इन लोगों को है ना वो स्नैक्स वगैरह नहीं मिले, तो इस वजह से भी इन लोगों को हो गया भी हमने तो डिनर किया है। तो मैंने बोला जो खाना खा लो, मेरी तो यार मैंने मेडिसिन ले ली थी वैसे बहुत ज़्यादा, जब मुझे लगता है ना भी अभी मेरे बर्दाश्त से बाहर है तब मैंने मेडिसिन ले ली थी और अभी मुझे कुछ ठीक लग रहा है। और हम लोग फिर आए थे बाहर, हस्बैंड बोल रहे अभी रेडी तो हुई हुई है, चलो तुम भी साथ चलो। मुझे तो ये था भी ये ना मैं रेस्ट कर लूँगी, हस्बैंड अपना डिनर करके आ जाएंगे। वो बोल रहे थे मैं डिनर नहीं करूँगा, मैं पैक करवा के आके फिर जिस टाइम हम डिनर करते हैं सेम टाइम पे ही खाऊंगा, क्योंकि हम लोग 8:30 बजे के करीब आ गए थे घर पे, तो हम लोग थोड़ा डिनर लेट करते हैं ना। और बेटा यहाँ पे फ़ोन देखता हुआ, इसे है ना ऐसा होता है भी बाहर गया तो अभी फ़ोन के लिए डांट नहीं पड़ेगी। और देखिए इसका है ना स्वेलिंग अभी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, पेन नहीं हो रही है, स्वेलिंग कम हो रही है। उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और ये ना देखिए उसने गरम गरम मुझे खिला दिया, अरे बाप रे इतना गरम था ना मेरा मुंह जल गया। और खुद थोड़ा सा खा के है ना बाद में मुझे बोल रही ये बहुत गर्म है, और पूरा मेरे मुंह में डाल दिया। और मैं ऐसे बोल रही तुमने मीठा नहीं खाना मैडम, मत खाओ, फिर मत बोलना भी मेरे दर्द होगी। बोल रही जी थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा इसने खाया, थोड़ा सा मैंने, फिर अपने पापा को दे दिया। और ऊपर से ये देखिए गोलगप्पे मंगवा ले दही वाले, और मैं बोल रही थी ये ठंडे हैं इसे भी तुम्हें पेन हो सकती है, मगर बोल रही थी मैं धीरे धीरे खा लूँगी। जब तकलीफ़ नहीं होती ना फिर तो इन लोगों को वो याद ही नहीं रहता वो तकलीफ़ है। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग में। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए।